द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, यानी अगर फर्ज करें हमारे पास एक पॉपुलेशन मीन है या एक पूरी पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंट कर रही है एक वैल्यू एवरेज, अगर इसको हमने कैलकुलेट करना हो तो अगर हम सैंपलिंग की मदद से सैंपल्स ले रहे हैं और सैंपल साइज जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, यानी एक वक्त इतना ऐसा है कि आप जितना जो पॉपुलेशन साइज है उतना ही सैंपल साइज कर दें, ठीक है, तो जो आपकी सैंपल की एवरेज होगी और जो आपकी पॉपुलेशन की एवरेज होगी वो बराबर हो जाएगी। यानी इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से, कि फर्ज करें कि एक स्कूल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, जिसमें कि टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब स्कूल मैनेजमेंट ने नोटिस लिया है कि सब बच्चों से मतलब इंफॉर्मेशन ली और उनको पता चला कि आज एवरेज जो बच्चे पैसे लाए हुए हैं पॉकेट मनी वो 200 रुपीज है, ठीक है। अब आप फर्ज करें आप सर्वे करते हैं, डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, आप एक बच्चे से पूछते हैं यानी फर्स्ट सैंपल लेने के लिए कि आज तुम कितने रुपए लाए, वो कहता है फर्ज करो, यहाँ पे फर्ज करो कि हम ये कहते हैं कि वो कहता है कि 80 रुपीज आज मैं लाया हूँ, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से तो पता चलेगा ये 80 लाया हुआ, तो स्कूल में तो शो हो रहा है कि हर बच्चा 200 लाया हुआ, तो गलत हो गया। नहीं, आप क्या करेंगे, अपना सैंपल साइज थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, तो आप दो बच्चों से इंफॉर्मेशन लेंगे। अब आप क्या करेंगे, एक से तो इंफॉर्मेशन मिली 80 और दूसरा कहता है कि मैं आज 120 लाया हूँ, ठीक है। आप इनकी एवरेज लोगे, इन दोनों का सम करोगे नंबर्स का, मतलब इनके रुपयों का, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 100 रुपीज बनते हैं। मतलब कि कुछ अमाउंट टू जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू उसके करीब पहुंची। फिर इसी तरह आप सैंपल साइज को आप बढ़ाते हो, आप कहते हो चलो मैं 3 बच्चों से पूछता हूँ, एक कह रहा है 80, एक कहता है कि मैं 120 लाया हूँ, और फर्स्ट करें थर्ड जो है वो कहता है कि मैं आज 320 रुपीज लाया हुआ हूँ, ठीक है। अब आप इनकी एवरेज लेते हो, आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हो, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इन्हें ऐड करता हूँ, 80 इसमें ऐड करते हैं, 120 इसमें हम ऐड करते हैं 320, ठीक है। यहाँ से 520 आता है डिवाइडेड बाय 3, ये ऑन एवरेज 173 रुपीज जो हर बच्चा लाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि आप 4 बच्चों से लें और आपके जो सैंपल एवरेज आए वो हो सकता है 250 आ जाए, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती है जो एक्चुअल वैल्यू है। और हो सकता है कि आप जब 5th बच्चे से पूछें तो फिर उसकी अमाउंट इतनी हो कि आप जब एवरेज लें तो वो 230 आ जाए, ठीक है। तो इस सो ऑन, जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करते जाएंगे आप ट्रू वैल्यू के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। यही लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। अब इसको हम एक और जो डेली लाइफ की एग्जांपल है उससे समझते हैं कि फर्ज करें कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हम एक कॉइन ले रहे हैं, एक फेयर कॉइन ले रहे हैं, एक ऐसा कॉइन जिसमें कि अगर जिसको कि टॉस किया जाए तो जितने परसेंट हेड आने के चांस हैं इतने ही परसेंट इसमें टेल आने के चांस हैं, ठीक है। 50-50% आप समझ लें, ठीक है। 50% हेड आने के चांस हैं और 50% जो है वो टेल आने के चांसेस हैं। अब अगर इसको 100 टाइम टॉस किया जाए, 100 टाइम टॉस किया जाए, तो मुझे बताएं कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, क्या इस पूरी पॉपुलेशन की एवरेज क्या होगी, ठीक है। इसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू का कंसेप्ट जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि हम एक्स एक डिस्क्रीट वेरिएबल ले रहे हैं। हम लिखेंगे जी जो एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं, चूंकि हम हेड के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस इवेंट को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसके इवेंट का साइज 100 है, ठीक है, मतलब 100 दफा हेड आ सकता है, 100 टॉस करने पे 100 दफा हेड आ सकता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो हेड आने की वो 50% यानी 50 आउट ऑफ 100 है। तो 100 से कैंसिल, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 50 आ गई है इस एक्सपेरिमेंट को। तो हम यहाँ पर सैंपल मीन्स लेंगे, अब डिफरेंट सैंपल्स लेंगे, ये तो मैंने एक्चुअल वैल्यू लिख दी ना, इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये हमारे पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है 50, ठीक है। अब फर्ज करें आप प्रैक्टिकली एक कॉइन टॉस करते हो, ठीक है, और उसे 100 दफा टॉस करते हो, उसमें पता चलता है 20 टाइम हेड आया, 80 टाइम टेल आया, तो आप कहोगे तो भी बहुत डिफरेंस है। अब आप एक और एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें मतलब पहले आपका 20 टाइम हेड आ चुका है, अब आप दूसरी दफा जब 100 दफा कॉइन टॉस करते हो, फर्ज कर 30 टाइम हेड आया, तो अब आप इन दोनों की एवरेज लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 25%। अब आप कहोगे कि अब 25% जो है हमारे पास चांस, मतलब हर दफा आप पिछली वैल्यूज को भी शामिल करोगे। अब आप फिर 100 दफा टॉस करते हो, फर्ज करो अब 30 टाइम हेड आता है, तो अब इसमें मजीद मतलब 20 प्लस 30 प्लस 30 60 प्लस 20 कितना होता है जी 80, 80 का हाफ 40, तो 80 का हाफ 80 को बल्कि 3 पे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 3 ट्रायल्स अब हो गए हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय 3 ये बना 26.6, पहले से कुछ इंक्रीज आया है, ठीक है, पहले से कुछ इंक्रीज आया। तो इसी तरह हम कुछ वैल्यूज जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ाते जाएंगे हम
जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी तरफ पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फर्ज करें हम 1000 ट्रायल्स तक पहुंच गए या 10,000 ट्रायल तक, और हम अभी भी इस जो एक एक्चुअल वैल्यूज तक नहीं पहुंचे बल्कि उससे आगे हैं। फर्ज करें उससे आगे हमारी कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। कोई ट्रायल ऐसे गुजरे कि जिसमें हेड बहुत दफा आ गया और जिसने हमारी एवरेज को बहुत ज्यादा जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तब भी हम देखें तो हम जब मैनी मैनी ट्रायल्स की बात करें, चूंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप मैनी मैनी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ट्रायल्स हैं, वो ले सकते हैं। पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दी उसमें फाइनाइट ट्रायल्स थे, इसमें मैनी ट्रायल्स जो है अभी रिमेनिंग है, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप उनको भी शामिल करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो एवरेज होगी वो एक्चुअल जो वैल्यू है या ट्रू वैल्यू ऑफ मीन है उसकी तरफ अप्रोच करती जाएगी, और वही कंसेप्ट हमें मिलेगा कि ऑन एवरेज जो हेड आएगा 100 दफा टॉस करने पर वो 50 टाइम ही आएगा। तो इस तरह से हम जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर का कंसेप्ट है वो समझ सकते हैं।